वेलकम टू एन अदर वीडियो। फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गेम चेंजर मूवी साबित होने वाली है। एंड ये मार्वल के फेज 6 की पहली मूवी होने वाली है। थंडरबोल्ट से खत्म हो जाने के बाद मार्वल का फेज 5 वहीं पर समाप्त हो जाएगा एंड एक नए युग, एक नए चरण की शुरुआत होगी। आई मीन मार्वल के फेज 6 की शुरुआत होगी और फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी इन पूरे यूनिवर्स की गेम चेंजर साबित होगी। उसका कारण ये है भाई कि एक्चुअली फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी में डॉक्टर डूम की ओरिजिन, उसका ऑरा, उसकी ग्रेविटी, उसका कैरेक्टर आर्क हमें देखने को मिलेगा 110%। रिसेंट थ्योरीज एंड जो लीक्स और एंथोनी माकी जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका इसमें बन चुके हैं, हमारे फैल्कन चचा, एक्चुअली उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसे बता भी दिया कि भाई मूवी एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी एंड मूवी जो है वो आपको पुराने एमसीयू वाली मूवीज की वाइब देने वाली है। उनका कहने का सीधा से सीधा मतलब है कि इन्फिनिटी वॉर जैसा कुछ कांड होगा एंड लास्ट का जो क्लिफ हैंगर है वो आपको होल्ड करके रखेगा। एंड आई मीन कि हमें कह सकते हैं कि एमसीयू के अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, क्योंकि फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं है कि भाई ये एक अच्छी मूवी है, इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, क्योंकि भाई ये इस बात को भी क्लेरिफाई करती है कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आई मीन हमारे डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमेशा से उस यूनिवर्स में होते आई है जहां पर फंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आप कॉमिक की बात कर लो या फिर आप चाहे पिछली फंटास्टिक फोर की मूवीज की बात कर लो या फिर आप चाहे जिस तरह के ओरिजिन की बात करो, डॉक्टर डूम एंड फंटास्टिक फोर एक ही यूनिवर्स में रहते हैं, एक ही साथ पढ़ते लिखते हैं, दोनों लोग अपनी स्मार्टनेस से जाने जाते हैं। एंड डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से जलता है रीड रिचर्ड से, क्योंकि भाई वो उसको लगता है कि भाई ये साला मैं अमीर आदमी, मैं इतना कुछ करता हूं, मैं मतलब स्मार्ट हूं इतना, और उसके बाद ये आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कैसे है, यानी इसको पावर्स कैसे मिल गई, क्योंकि उनके पावर की ओरिजिन तो आपको मूवी में देखने को मिलेगी, वो स्पेस में जाएंगे कुछ स्टडी करने के लिए, लेकिन शरीर के अंदर कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक बीइंग घुस जाएंगे, इसलिए उनको स्ट्रेच वाली पावर और पत्थर बनने वाली पावर, वो फ्लेम और आग वाली पावर एंड इनविजिबल वुमन की पावर चारों कैरेक्टर्स को मिल जाएगी, चारों एस्ट्रोनॉट को, एंड वो अपनी पावर से दुनिया को बचाएंगे, रूल करेंगे। लेकिन उनकी इन्हीं गलती की वजह से गैलेक्टस की एंट्री होगी अर्थ पे। अब गैलेक्टस एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कॉस्मिक बीइंग है जो कि अर्थ, धरती को, पूरी प्लैनेट को खा लेता है। उसका कारण ये है कि उसको अपना पेट भरना होता है, ना कि सिर्फ पेट भरना होता है, उसे यूनिवर्स के पूरे बैलेंस बनाकर रखना होता है। और यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने के लिए उसको उस प्लैनेट को खाना पड़ता है जिस प्लैनेट के लोग कुछ ऐसी चीज यूनिवर्स स्पेस में जाकर छेड़छाड़ कर देते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए होती है। आई मीन कि वो किसी अदर यूनिवर्स में गए, कॉस्मिक बीइंग वहां के लेके धरती पर आ गए, सुपर हीरो बन गए, तो एमसीयू की टाइमलाइन को डिफेक्ट कर दिया उन्होंने, और इस कारण से गैलेक्टस सिर्फ इनके ही अर्थ को खाने के लिए आया है ताकि इनके पूरे अर्थ की ओरिजिन को समाप्त किया सके। वो जो टाइमलाइन यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ रही है वो गैलेक्टस खाता है। मैंने आपको गैलेक्टस और गैलन की ओरिजिन में बताई थी कि भाई क्यों गैलेक्टस गैलन बना, कैसे गैलेक्टस गैलन बना। उसका अर्थ बर्बादी की कगार पर था, उसके शरीर में कॉस्मिक बीज आ गई क्योंकि वो स्पेस में गया था अपने अर्थ को बचाने के लिए, एंड वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल बीइंग बन गया उन कॉस्मिक रेज की वजह से। एंड वो प्लैनेट्स को खाता है ताकि वो जिंदा रह सके और यूनिवर्स का बैलेंस भी बना रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि भाई कोई ना कोई किसी न किसी को खाता है तभी ये यूनिवर्स पूरी तरह से चल रहा होता है। तो हमें गैलेक्टस दिखाई देगा, गैलेक्टस से इनकी फाइट होगी एंड ये मूवी के फर्स्ट हाफ के एंड आते जाते ही 20 के 40 में बचे होंगे, तब तक ये गैलेक्टस को डिफीट कर देंगे। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि हमारे डॉक्टर डूम बनने वाले हैं, उनकी ओरिजिन इसी यूनिवर्स पे दिखाया जाएगा ताकि हमें वाइब फील हो जाए, वो ऑरा फील हो जाए, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली बात आ जाए कि भाई जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उन्होंने अपने मन की चलाई थी कि भाई विजन को बनाते हैं, ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं, वैसे ही वो इस मूवी में करने वाले हैं ताकि कोई दूसरा कैरेक्टर्स आकर के ऐसे इनके साथ गलत ना कर जाए। और वही डॉक्टर डूम की ओरिजिन का कारण होगा, एक विलन की ओरिजिन का कारण बनेगा कि वो चाहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चले और रीड रिचर्ड से वो खुद को स्मार्ट साबित करने की कोशिश करेगा। एंड ये कंपटीशन जो है ना भाई, ये बहुत बुरी चीज है। ये तो वो स्टूडेंट भी जानते होंगे जिनको कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी होती है कि भाई कितना ज्यादा कंपटीशन होता है एंड अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ओवरऑल इसी के साथ साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हमारे डॉक्टर डूम का ऑरा ओरिजिन सेट होती हुए हमें एमसीयू में दिखाई देगी। एंड ये मूवी गेम चेंजर साबित होने का सबसे बड़ा कारण यही बनेगी कि भाई इसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड वाले, वन ऑफ द सुपर ओवर पावर कैरेक्टर की ओरिजिन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जब सीक्रेट वॉर्स मूवी इसके नेक्स्ट एक ईयर बाद ऐसा करके रिलीज होगी डूम डे के बाद, तब वो सीक्रेट वॉर्स में सारी तबाही मचेगी यार, वो डॉक्टर डूम को डिफीट करेंगे, एक नई टाइमलाइन, एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ एंड उनका अर्थ पूरी बर्बादी के कगार पर आ जाने वाला है। लेकिन डूम्सडे मूवी में हमें सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन के बाद जब उसने अपने प्लैनेट को बर्बाद होते देखा तो वो अदर प्लैनेट की सुरक्षा के लिए, अपने स्मार्टनेस के लिए, ना कि उसको कोई समाज सेवा करनी, वो उसको ये बनना है कि भाई मैं भगवान हूं, मैंने तुमको बचाया, तुम मेरी पूजा करो। तो डॉक्टर डूम इसीलिए अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ पे जाएगा अपने सुपर पावर के साथ, उन अवेंजर से लड़ेगा जो कि उसका विरोध करेंगे कि भाई कोई भी अपना घर बर्बाद होता हुआ
हुआ नहीं देख सकता। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पता होगा कि भाई अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इनके घर के साथ साथ सबका घर बर्बाद हो जाएगा और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एंट्री हमें हर यूनिवर्स में दिखाई देगी, जैसे कि एक्समैन के यूनिवर्स में हो जाएंगे, वहां पर भी एक्समैन को डिफीट करेंगे। एंड हमारे एवेंजर्स के मेन यूनिवर्स में आएंगे, इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में जाएंगे, तो अलग अलग यूनिवर्स की टाइम लाइन को समाप्त करके एक अर्थ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। बैटल वर्ल्ड अगर आपने कॉमिक पढ़ी तो आपको अंदाजा होगा कि बैटल वर्ल्ड एक ऐसा यूनिवर्स है, एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां पर सिर्फ डॉक्टर डूम का रूल चलता है। मार्वल के हर छोटे से बड़े कैरेक्टर, चाहे वो आंट मैन की बात करो या फिर थैनोस से लेकर के डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करो, वो सबको रूल करता है, उसने सबको मैनिपुलेट कर रखा है, सबकी पावर्स अपने कंट्रोल में ले रखी है। रॉबर्ट डाउनी चाचा इस ऑरा को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए नजर आएंगे जब वो अपना हेलमेट उतार के रखेंगे साइड में, एंड वो जो काउंसिल उनकी लगी होगी, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा उनके गवर्नर होंगे, लोगों को सजा सुनाई जा रही होगी, सारे एवेंजर्स की एक तरफ से उनकी आर्मी खड़ी होगी, तो वो हमें पिक्चर में फील हो जाएगा डूम्सडे में। बाकी अगर इस हिसाब से जिस हिसाब से एमसीयू हमेशा अपने विलन को सेटअप करता हुआ आया है, या फिर थैनोस की बात कर लो, किसी अदर रोनन वगैरह की बात कर लो, कि एमसीयू की 1, 2, 4, 10 पहले मूवीज से ही अपने विलन के लाइनअप को सेट करते हुए आते हैं, लेकिन अब इनके पास 10 मूवी का समय है नहीं, तो इस साल फैंटास्टिक 4 रिलीज होगी, नेक्स्ट ईयर इनकी डूम्सडे आ जाएगी, तो इनको इसी साल डॉक्टर डूम का वो ऑरा, वो कैरेक्टर आर्क सेटअप करना है। इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट तो इनको फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को स्क्रीन पे देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2-4 मिनट के कैमियो से वो ऑरा सेटअप नहीं होगा। अगर 2-4 मिनट का कैमियो सेटअप करना है तो आप फिर आज से 4 साल पहले से सेटअप कर रहे थे हर मार्वल की मूवी में, लेकिन 4 साल पहले तो कैंग की उन्होंने मूवी सेटअप कर रखी थी, कैंग को सेटअप कर रहे थे, लेकिन अब कैंग जगह की पूरी दुनिया समाप्त हो गई है, तो बस अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी डॉक्टर डूम बचा है, और उसको सेटअप करने के लिए ये कुछ भी करेगा। भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा फैन सर्विस करने में सबसे आगे रहा है। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब वीडियो का रिव्यू के साथ ठीक होंगे।